नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत ही काला दिन है। आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार नहीं रहे। दुखद प्लेन दुर्घटना में उनका निधन हो गया। वे चुनावी प्रचार के लिए अपने गृह क्षेत्र बारामती पहुंचने वाले थे। हालांकि बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण प्लेन की लैंडिंग नहीं हो सकी और प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अजीत पवार ज़बरदस्त तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में एक पकड़ रखते थे। महाराष्ट्र की राजनीति में वो चाहे मुख्यमंत्री कोई भी रहो, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है अजीत पवार उप मुख्यमंत्री तो रहते ही थे। अजीत पवार थे ही ऐसे, वो विचारधारा से कभी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते थे। बावजूद इसके देवेंद्र फडणवीस की भी सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। कुछ तो बात रही होगी अजीत पवार में, तभी वो पूरे महाराष्ट्र के लिए अजीत दादा पवार बने। दादा पवार मतलब बड़े भाई। और उनके निधन के बाद कई तरह के ट्वीट हो रहे हैं, भावनात्मक बातें कही जा रही है। नेता, राजनेता, क्रिकेटर, फिल्मकार सभी दुख जता रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस के लिए बड़ा झटका कैसे है? देवेंद्र फडणवीस के लिए इसे हम इसलिए भी झटका मान सकते हैं क्योंकि आपको याद होगा 3 दिन की वो सरकार, जब सुबह सवेरे देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी 2019 में, और उप मुख्यमंत्री बन गए थे अजीत पवार। एक और जहां जो गठबंधन बनाने की कोशिश चल रही थी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में, वहीं अचानक ये खबर आती है और हालांकि बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अजीत पवार इस तरह की चीज़ें भी कर चुके हैं और देवेंद्र फडणवीस कहते भी रहे हैं कि अजीत पवार मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भरोसे के मित्र हैं। तो इसी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अजीत पवार व्यक्तिगत तौर पर देवेंद्र फडणवीस के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। और यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो ट्वीट किया है उससे अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दादा चले गए, जमीन से मजबूत जुड़ाव वाले जननेता, मेरे मित्र और सहयोगी उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। यह घटना मन को अत्यंत व्यथित करने वाली है, मन को चोट पहुंचाने वाली है। मन सुन्न हो गया है, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन इसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो कुछ भी कह रहे हैं उसको आपको समझने की ज़रूरत है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए अजीत पवार का चला जाना कितना बड़ा झटका है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस अपने लंबे पोस्ट में लिखते हैं कि मैंने अपना दमदार और दिलदार दोस्त खो दिया है। दमदार और दिलदार, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार के रिश्ते किस तरह के रहे थे। यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। यह कभी भरने वाला नुकसान, कभी न भरने वाला नुकसान है। आज का दिन महाराष्ट्र के लिए अत्यंत कठिन है। मैं दादा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके पूरे परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार के दुख में हम सहभागी हैं। इस दुर्घटना में अन्य 4 लोगों की मौत हुई है, उनके परिवारों के दुख में भी हम सहभागी हैं। मैंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वो बारामती पहुँचे और इससे पहले ही उन्होंने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया था और अजीत पवार का जो अंतिम संस्कार होगा वो राजकीय सम्मान के साथ होगा। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की ट्यूनिंग का एक और उदाहरण आपको हम बताते हैं। 2024 में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो मुख्यमंत्री पद को लेकर पेच फंस रहा था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा गया, भाजपा बड़ी पार्टी बनी और ऐसे में भाजपा जो 2022 में मुख्यमंत्री पद की कुर्बानी दी थी, उसने देवेंद्र फडणवीस को आगे करके मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। एकनाथ शिंदे अड़े हुए थे, लेकिन वो अजीत पवार ही थे जो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के साथ मजबूती से खड़े थे। जब एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और शपथ को लेकर एकनाथ शिंदे से पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं, तब एकनाथ शिंदे ने सोचकर बताया। तब एकनाथ शिंदे ने ये कहा कि सोचकर बताऊंगा। तभी अजीत पवार ने
उन्हें टोकते हुए कहा कि इनका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहा हूं। रिप्लाई करते हुए, पलटवार करते हुए उसी समय एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि आपको तो सुबह सवेरे भी शपथ लेने की आदत है। तो देवेंद्र फडणवीस के लिए एक ढाल बनकर अजीत पवार उस समय खड़े थे जब एकनाथ शिंदे उनके मुख्यमंत्री के एक तरीके से कुर्सी के बीच में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 41 सीटें हैं अजीत पवार की पार्टी को महाराष्ट्र विधानसभा में मिली थी। लोकसभा में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। उसके बाद कहा गया कि शरद पवार और अजीत पवार की जो दूरियां हैं उसकी वजह से अजीत पवार के साथ जनता नहीं गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसकी भरपाई उन्होंने की। और इसलिए देवेंद्र फडणवीस के लिए काफ़ी व्यक्तिगत क्षति इसलिए भी है क्योंकि जब भी एकनाथ शिंदे तोल भाव मोल भाव करते थे, अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के साथ मजबूती से खड़े रहते थे। हालांकि पिछले दिनों जो चुनाव हुए नगर निगम के, उसमें कई तरह की बातें कही गई, लेकिन अजीत पवार ने उन बातों को सिरे से एक तरीके से खारिज करते हुए कई तमाम बैठकों में वो शामिल हुए, कैबिनेट की बैठकों में वो शामिल हुए और सरकार के लिए एक मजबूत स्तंभ के तौर पर हमेशा सामने आए हैं। आपने देखा होगा पिछले 6-7 महीनों में या पिछले 1 साल में देखा होगा, जब से 2024 में नए महाराष्ट्र में सरकार का गठन हुआ है, लगातार खबरें आती रही हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं, एकनाथ शिंदे कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे हैं, एकनाथ शिंदे ये कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे के विधायक नाराज हैं। लेकिन इस तरह की खबरें अजीत पवार को लेकर कभी नहीं आई, बल्कि अजीत पवार हमेशा अपने वक्तव्य और अपने काम के लिए जाने जाते रहे और यही कारण है कि अजीत पवार एक अहम सहयोगी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के लिए थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।